हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं सबसे लास्ट चैप्टर को। लिखा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। धूप वाले दिन या बादलों वाले दिन या पवनों वाले दिन या फिर गर्म दिन। तो आंसर देखेंगे इसका, यह है बादलों वाले दिन, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, सभी के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत इसमें से कौन सा है। ग्रह, चंद्रमा, सूर्य या कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, क्योंकि सूर्य के सहारे हर कोई जीवित रहता है। तीसरा है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल जस्ता, सोना, प्लेटिनम या फिर सिलिकॉन। तो सोलर प्लेट में क्या लगा होता है, सिलिकॉन लगा होता है। ये सिलिकॉन का धातु लगा होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न भूतापीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा या फिर जैव मात्रा। तो इसमें आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ये नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, मतलब कि सौर ऊर्जा से नहीं बनाई जा सकती है। भूतापीय, पवन और जैव मात्रा ये सब बनाई जा सकती है, बाकी नाभिकीय ऊर्जा ये नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होती है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। जो पवन विद्युत जनित्र है उसमें हवा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। 15 किलोमीटर पर आवर, 150 या 1.5 या 1500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 15 का स्पीड से हवा चल रहा है तो वो विद्युत जनित जो पवन वाला है वो काम करेगा अच्छे से। सौर सेल में उपयोग होता है प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम या प्लूटोनियम। तो अभी तुरंत आया क्वेश्चन, इसमें सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर सेल में। 7 नंबर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। तो पारंपरिक स्रोत कौन सा है, कोयला। 2 स्रोत होते हैं, एक पारंपरिक एक गैर पारंपरिक। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। उत्तम ऊर्जा स्रोत कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या फिर बायोमास। तो इसमें बायोमास सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि कोयला से भी कार्बन होता है, लकड़ी से भी कार्बन, पेट्रोलियम पदार्थ में भी कार्बन की मात्रा थोड़ी पाई जाती है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जैव मात्रा या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत या भूतापीय ऊर्जा स्रोत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा जैव मात्रा, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ मतलब बहुत स्वच्छ, जिसमें कार्बन की मात्रा ना के बराबर हो। कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा प्राकृतिक गैस, यानी सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनाइक अम्ल, इनमें से सभी। तो ईंधन के रूप में इसमें एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको दोबारा फिर बनाया जा सके। जैव मात्रा या कोयला या पेट्रोलियम या कोई नहीं। तो पेट्रोलियम, कोयला को अगर जला देंगे एक बार तो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा नहीं बन पाएगा उससे। लेकिन जैव मात्रा ये नवीकरणीय, इसको दोबारा हम बना सकते हैं। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 14 नंबर जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। तो किस में परिवर्तित करता है, ये स्थिर ऊर्जा में रूपांतरित करता है ये जल विद्युत संयंत्र। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो इसमें हाइड्रो का अर्थ होता है जल, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता। सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो इस किसका प्रयोग नहीं होता है, सीएनजी। इससे गाड़ियाँ चलती हैं, इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी होती है। दीर्घ वृत्तीय की वृत्तीय की परवलयीय की सर्पिल। तो ये किस आकार का है, ये दीर्घ वृत्तीय है, मतलब हल्का सा चिपटा होता है ये। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़ या एल्युमिनियम का छड़। तो नाभिकीय विखंडन को रोकने के लिए किसका छड़ लगता है, कैडमियम का छड़। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। O2, NH3, CO2, N2 यानी ऑक्सीजन गैस, NH3 यानी अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। इसके लिए आवश्यक है यूरेनियम।
निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि ये नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा की, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय में सिर्फ है सौर ऊर्जा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो ये हो जाएगा सूर्य। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। ये जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है, पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो नाभिकीय ऊर्जा ये बायोगैस का स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन जलाने पर सब गैस निकलते हैं, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है तापक, ईंधन, इंजन, कोई नहीं। तो इसमें कहा जाएगा ईंधन। बायोगैस का मुख्य घटक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या कोयला। तो ये हो जाएगा मीथेन गैस। ये बायोगैस का मुख्य घटक है। प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता, प्रकाश पड़ेगा तो अर्धचालक हीट होगा, और हीट होगा तो क्या होगा? उसकी चालकता बढ़ेगी। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक सिल्वर, जर्मेनियम, लेड या कॉपर। तो ये हो जाएगा जर्मेनियम। बायोगैस का प्रमुख अवयव निम्नलिखित में से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन गैस होता है बायोगैस का मुख्य अवयव। बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। ये हो जाता 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये सही हो जाएगा बी नंबर। सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्त सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल। तो कौन सही होगा इसमें? सौर सेल। इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा सौर ऊर्जा। पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? तो कौन सा रूप स्थानांतरित होता है? गतिज ऊर्जा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्त कौन सी है? ये होगा सौर सेल। जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सभी। तो इसमें हो जाएगा सभी। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो ये हो जाएगा नवीकरणीय स्रोत सूर्य। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है 1 मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 या 200 या 10। तो होगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, लकड़ी या यूरेनियम। तो ये हो जाएगा यूरेनियम। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? जर्मनी, भारत, डेनमार्क या फिर चीन। तो डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, प्रदूषण मुक्त। तो इसमें होगा बी एवं सी, मतलब कि नवीकरणीय है और प्रदूषण मुक्त भी है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1.6 × 10⁻19। ये ऑप्शन। लकड़ी के भंजक आसवन में बचा अवशेष क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोलतार। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कार्बन, सिलिकॉन या दोनों। तो इसमें प्रयोग होता है ए एवं बी, यानी कार्बन, सिलिकॉन दोनों। भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी ऊर्जा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसमें प्राप्त होता है 4 से 7 किलोवाट घंटा। 4 से 7 किलोवाट घंटा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की गर्भ में दबे पौधों और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार के ईंधन बनते हैं? जीवाश्म या चारकोल या दोनों। तो जीवाश्म और चारकोल रहेगा, ये एवं बी। 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्सनुमा सौर कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है कितनी डिग्री से? ये पहुंचता है 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। 2 हल्के नाविकों के जुड़कर एक भारी नाविक बनने की क्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। किसी भारी नाविक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाविकों में टूटने की क्रिया नाभिकीय विखंडन, यानी टूट रहा है ये तो 2 छोटा नाविक बन रहा है। बड़ी संख्या में सौर सेलों को संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को कहते हैं सौर सेल पैनल, सौर विद्युत उत्पादक संयंत्र, सौर बैटरी। तो इसमें होगा सौर सेल पैनल, जो प्लेट आता है सोलर प्लेट। बायोगैस उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें ऑक्सीजन को अनुपस्थित में विघटित किया जाता है? गोबर, वनस्पत, पौधे अपशिष्ट या वाहित मलजल या इनमें से सभी। तो इसमें सब होगा सही। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी को गर्म करने के लिए महत्तम ऊर्जा का योगदान करता है? अवरक्त किरण
या परावैंगनी किरण, तो ये हो जाएगा अवरक्त किरण। सौर पैनल बनाया जाता है किसकी मदद से? बी नंबर, बहुत से सौर सेलों को संयोजित कर। हेम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? तो इसमें किया जाता है ए एवं बी दोनों, यानी कि ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और ऊर्जा उपयोग की दक्षता सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ऊर्जा स्रोत का चयन? इसमें से सभी तीनों कारकों पर। ऊर्जा से स्रोत से ऊर्जा निष्कर्षण की सुगमता एवं लागत पर, स्रोत के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता पर और स्रोत को उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव जैसे कारकों पर। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन छाटना है, तो इसमें गलत है सी वाला, ये गलत है। कह रहा सौर सेल बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, ये गलत है, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकों का आपस में संलयन हो सकता है, बिल्कुल। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से भी उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही। पवन में मुख्यतः गतिज ऊर्जा होती है। बॉक्स टाइप वाले सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है सी, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इसको देखें, अच्छे से समझें और इसको एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट डालें, समझ लें, ताकि बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।